हाँ, आज हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहा क्या अपना अंक पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम में क्या है अंक, डिजिट्स। अपने अंक कितने होते हैं? अपने अंक होंगे 10। कौन कौन से? 0, 1, 2 और 9 तक, ये 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों पे अपनी पूरी संख्या पद्धति निर्धारित है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3। कहां तक? अनंत तक। प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। इनको हम W से व्यक्त करते हैं। इनको W से। इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2। कहां तक? अनंत तक। अब बात करते हैं हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पे। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं? नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नोट के रूप में 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक नंबर। पूर्णांक नंबर है पूर्णांक संख्याएं, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इनको हम I या Z से डिनोट करते हैं। I या Z से डिनोट करते हैं। इनमें आते हैं 0, +-1, +-2 से लेकर अनंत तक। जो 0 होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। नोट के रूप में लिख लो 0, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 पे न प्लस होता है न माइनस होता है। अब हम पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्ण तो होंगी, लेकिन साथ में क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं भी होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं न तो प्राकृत संख्याएं होती हैं और न ही पूर्ण संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं न तो प्राकृत संख्या होती हैं और न ही पूर्ण संख्या होती है। नोट के रूप में लिखनी है, क्योंकि -1 है, पूर्णांक नंबर तो है, लेकिन प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण हम कह सकते हैं कि प्रत्येक या सभी पूर्णांक नंबर हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं और न ही पूर्णांक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या हुई, पूर्ण संख्या हो गई और पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रिएशनल नंबर। रिएशनल नंबर, इनको हम क्यों से डिनोट करते हैं? किससे? क्यों से डिनोट करते हैं? इनको हम लिखेंगे P/Q
और क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0.1 पी अपॉन, क्योंकि फॉर्म में हो गया परिमेय संख्या है। वैसे हमने लिखा 5/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में है। हमने लिखा -2/3, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो अब हम प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में आपस में संबंध डिस्कस करेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। मैंने क्या बताया? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें लिख लो यहां पे, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2 क्या आ गई? परिमेय संख्या तो आ गई, लेकिन क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। यहां पे ये दूसरी लिखी मैंने पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं क्या नहीं होती हैं? पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल क्या लिया था 1/2, इसका भी 1/2 कर दो। ये परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे हमने लिखा 5/7, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या ही नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या आता है? 0 +-1 +-2 3 ये सभी आते हैं। हाँ, परिमेय संख्या हो गई अपने पास। अब परिमेय संख्या के बाद में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको हम क्यों डैश से निरूपित करते हैं? क्यों डैश से निरूपित करते हैं? इरेशनल नंबर में वे सभी संख्याएं आती हैं जो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग न हो, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग न हो, अर्थात जिनका मान दशमलव के बाद में अनंत तक जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया √2, √2 का क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। इसका वर्गमूल हम सोल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल आता है 1.412, ये आता है, अनंत तक आता है। एग्जाम्पल के लिए 4 लिया, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो जो 4 है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है? 2। हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। ये कौन सा नंबर आ रहा है? परिमेय नंबर आ रहा है। तो रूट की वे संख्याएं जिनका मान पूर्ण न निकले, अर्थात दशमलव के बाद में अनंत की ओर अग्रसर हो, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। हाँ, कुछ नोट के रूप में आप एक बात लेना, ई और पाई ये दोनों कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। ये दोनों नंबर हैं अपरिमेय होते हैं, क्योंकि ई का जो मान होता है वो 2 से तो बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, और जो पाई का मान होता है वो 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 4 से क्या होगा? छोटा। वास्तविक मान में चलेंगे हम
2.718 ये होता है ई का मान आगे तक अंत तक। पाई का मान क्या लेंगे हम 3.14 आगे तक। यहां पर हम पाई को 22/7 से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये कौन सी है परिमेय संख्या होती है। तो यहां पे दोनों इक्वल नहीं होते। पाई का जो वास्तविक मान होता है वो 3.14 होता है। तो अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या के बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। हाँ एक मिनट, अपरिमेय संख्याओं में और देखना, अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ माइनस गुणा और भाग हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे मैंने लिखा 2 + √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, या 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा और भाग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी होती है परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं वो सभी संख्याओं वास्तविक को निरूपित करती हैं। कौन सी परिमेय और अपरिमेय और परिमेय संख्याएं सभी किसको डिनोट करती हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम रियल नंबर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अपने पास जितने भी नंबर लेंगे हम रियल नंबर में चलेंगे। अब वास्तविक संख्याओं के बाद में आती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको हम IM से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर में वे सभी संख्याएं आती हैं जो आइटा के रूप में हो। किसके रूप में हो आइटा के रूप में हो। आइटा का जो वास्तविक मान होता है क्या होता है -1/2, या इसको लिख दो रूट में -1, इसका मान होता है आइटा। जैसे -4 का रूट एग्जाम्पल के रूप में लिया हमने, -4 का रूट, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4 का कंप्लीट रूट। 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 का वर्गमूल होता है 2 और -1 इसकी वैल्यू कितनी होती है आइटा, तो इसका मान कितना हो गया 2 आइटा। तो आइटा आ गया, आइटा आते ये क्या हो गया काल्पनिक संख्या हो गई अपनी। तो काल्पनिक संख्या हो गई अपने पास। अब पढ़ेंगे हम समिश्र संख्या। समिश्र संख्या, समिश्र संख्याओं को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको C से या Z से दोनों से निरूपित कर सकते हैं हम। C = A + आइटा B लिख सकते हैं, या फिर Z = X + आइटा Y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो समिश्र संख्याओं के अंदर ये दो पार्ट जो होते हैं, एक पार्ट तो आता है रियल पार्ट, दूसरा आता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक संख्याओं वाला। तो अपने पास जितनी भी संख्याएं चलती हैं वो सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं समिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अपने पास जो संख्या पद्धति थी उसमें जो संख्याओं के नंबर थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्या, ये आती है संख्या पद्धति में। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के विभिन्न जो गुणधर्म चलेंगे वो, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, ये पढ़ेंगे। ये सभी संख्याएं जो होंगी ये सिर्फ प्राकृत संख्याओं के ऊपर होंगी।
ये सभी प्राकृत संख्याओं के ऊपर चलती है। कौन सी? सम संख्या। सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या। सम संख्याओं में वे सभी संख्याएं शामिल होती हैं जिनमें दो का क्या होता है? डिवाइड होता है। x/2 जिस संख्या में भी दो का डिवाइड हो रहा है वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं। सभी सम संख्याएं होती हैं जिनमें दो से डिवाइड होता है। डिवाइड बाई 2। अब आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर में वे सभी संख्याएं शामिल होते हैं जिनमें दो का डिवाइड नहीं होता है। x नॉट इक्वल डिवाइड 2, दो का डिवाइड नहीं होता है। 1, 3, 5 कहां तक? आगे तक चलती हैं। अब आती है अपने पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलो या इसका दूसरा नाम है रूड संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में वे संख्याएं आती हैं जो अदर संख्या से डिवाइड नहीं होती। अदर संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, सिर्फ स्वयं से और एक से ही डिवाइड होंगी। विद एग्जांपल के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी संख्याएं अनंत तक आएंगी। कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां पर एक बात नोट कर लेना, अभाज्य संख्याओं में 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है संयुक्त संख्या भी कहते हैं हम इनको, या फिर यौगिक संख्या भी हम बोलते हैं इनको। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में करेंगे कंपोजिटिव नंबर। ये वे नंबर आते हैं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाजित हो। स्वयं से अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो? भाजित हो। जैसे 4, 6, 8, 9। यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो यह क्या होगी? 2। यहां पे अब नोट के रूप में एक बात लिखना कि जो 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 जो होता है नहीं तो भाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है। अभाज्य भाज्य हो गया अपना। अब पढ़ेंगे हम सहभाज्य। क्या पढ़ेंगे? सहभाज्य। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7 अभाज्य संख्या है। हम यहां सहभाज्य 7 की अभाज्य संख्या नहीं पढ़ेंगे। वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या आता है? 1। वे सभी कौन सी होंगी? सहभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा 2, 3। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अदर एग्जांपल 5, 7 लिखा, ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। अब पढ़ेंगे हम युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। अंतर क्या है? 2। साथ में क्या होनी चाहिए? अभाज्य। वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। जैसे विद एग्जांपल 5, 7। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका दोनों का
HCF कितना आ रहा है, नहीं अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या होगी सहभाज्य